प्यार से बंधे रिश्ते। निधि दीदी अपना फोन यही भूल गई है। निधि दीदी आप कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? ए, शट अप, बैठ। ऐसे कैसे बात कर रहा तू इनसे? हम निधि दीदी के साथ में हैं। कहाँ है वो? ओके। क्या तुम्हें खूबसूरत लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? हाँ, चल अपना काम कर। तुम निधि के साथ आई हो ना? ओके। तुम्हें पता है तुम्हारे जो चेहरे पे ना अलग सी चमक है। वो जो गांव की मिट्टी की खुशबू होती है ना, एकदम वाह, सौंधी सौंधी सी, कमाल है। यस, तुम बहुत सुंदर हो यार, बहुत बहुत सुंदर हो। तुम पे अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो तुम भी स्टार बन सकती हो, पता है? हमें कोई स्टार नहीं बनना है। बताइए निधि दीदी कहाँ है? ओके, निधि आ जाएगी, बट पहले मुझे थोड़ा। ये सब क्या हो रहा है? और साची तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बाहर बैठने के लिए कहा था ना। निधि दीदी हमें ये जगह। शट अप! जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैंने कहा। अरे छोड़ो यार, तुम्हारा फोटो शूट करते, कम ऑन। Sachi, I need my beauty sleep. Please get my chamomile tea. I'm really very tired. निधि दीदी हमें आपको कुछ बताना है। हम लोग अभी जहाँ पे गए थे ना, वो लोग। अपना मुंह बंद रखो, भूल जाओ उस जगह को। और तुम्हें किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ गई थी। समझ में आ रही है तुम्हें ये बात? पर निधि दीदी वो लोग हमें ठीक नहीं लगे। क्या कहा तुमने? कौन लोग? किस बारे में बात कर रही हो तुम? आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? Sachi, I've told you not to interfere in my matters, right? आई बड़ी ज्ञान देने वाली। निधि दीदी दरअसल जब आप कपड़े बदलने गई थी ना, तो हमें लगा कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ तो गलत था। अब आप मानिए हमारी बात, सही नहीं लग रहा था वो सब कुछ हमें। क्या कर रही हो तुम? सांची को थप्पड़ मार रही थी? क्या तरीका है ये? रियांश भाई, मैं ऐसे मार नहीं रही थी रियांश भाई। ये देखो 12:30 बज रहे रात के, और ये घर से बाहर जा रही थी इतनी रात को, तो मैंने बस इसे रोकने की कोशिश की, पर ये तो उल्टा मुझ पर ही भड़क गई। कहने लगी डोंट इंटरफियर इन माय जिंदगी एंड ऑल ऑफ दैट। अब आप ही बताओ, ये शहर नया है, ये शहर में नई है, रास्ते से नहीं पता, अगर ये इसमें कहीं खो गई या ऐसे कुछ हो गया इन केस, तो जिम्मेदार तो हम परिवार वाले ठहरेंगे ना। मैं मार नहीं रही थी मैं इसे। तुम्हें कहीं बाहर जाना था? इतने रात में कहाँ बाहर जाना है? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ चाहिए था तुम्हें बाहर से? नहीं छोटे मालिक, हमें कहीं नहीं जाना। तो जाओ अपने कमरे में सो जाओ। तुम भी चेंज करो और सो जाओ।
यस भैया। निधि दीदी, इंसान झूठ तभी बोलता है जब उसे पहले से पता हो कि वो कुछ गलत कर रहा है। हम आपके गलत और सही पे सवाल नहीं उठा रहे। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि वो लोग हमें ठीक नहीं लगे। Whatever. ये क्या बना रही हो साची? आज ना हम कुछ हटके बना रहे हैं, सोया बड़ी रोल्स, छोटे मालिक के लिए। और इसकी रेसिपी ना हमने फॉर्चून सोया बड़ी की वेबसाइट पे देखी। और साची जी रियांश भाई डाइट करते हैं, उन्हें प्रोटीन शेक चाहिए। हाँ, पर बड़ी मालकिन ने कहा है कि आज नाश्ते में सोया बड़ी रोल्स ही बनेंगे ताकि छोटे मालिक का प्रोटीन पूरा हो सके। ओके। छोटे मालिक आपका मेरा नाश्ता। प्रोटीन शेक है। बड़ी मालकिन ने यही देने के लिए कहा अरे था। व्हाट नॉनसेंस, प्लीज मेरा प्रोटीन शेक लेके आओ, टाइम हो गया। तुम हमेशा हाई प्रोटीन फूड्स की डिमांड करते हो ना, तो इसमें है दूध से 15 गुना ज्यादा प्रोटीन। हर बार प्रोटीन के लिए केमिकली प्रोसेस फूड खाने की जरूरत नहीं है, जब हेल्दी सोर्सेज से प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल सकता है। प्लीज मैं ये अरे अरे, छोटे मालिक की मसाले भी अच्छे से सोखता है और एकदम नरम और जायकेदार बनता है। और क्या, एक बार खा के तो देखो। ट्राई करके तो देखो। मॉम प्लीज। एक बार टेस्ट तो करो नहीं मॉम प्लीज। प्लीज, थोड़ा सा। ओके ठीक है, मत खाओ, इसके लिए इसका प्रोटीन शेक लेकर आओ। नहीं चूंकि मैं मैनेज कर लूंगा। एक्चुअली बहुत टेस्टी, मैं तीनों ले जाता हूँ। हेलो, हाँ हाँ आज का प्लान ऑन है, तू आज। किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। सांची सांची सांची। हेलो। तो क्या सोचा फिर तुमने, हीरोइन बनोगी? अरे एक मौका तो देकर देखो, स्टार बना दूंगा मैं तुम्हें, स्टार। तुम्हारे पास हमारा नंबर कैसे आया? अरे यार, तुम खुद ही तो यहाँ रजिस्टर पर लिख कर गई थी। तो फिर आज रात? हमें ना कोई स्टार विस्तार नहीं बनना है, समझे तुम? और आज के बाद हमें कॉल मत करना। ओके। हे भगवान, कहीं नंदन जी ने सब सुन तो नहीं लिया? क्या हो गया चाची? किससे बात कर रही थी? आप यहाँ इतनी सुबह सुबह आज कैसे? किससे बात कर रही थी? मुझे घर के किसी नौकर ने बताया कल रात को भी तुम कहीं बाहर गई थी।
और आज सुबह फोन कॉल। चल क्या रहा है? कुछ नहीं नंदन जी, बस साची, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। शादी होने वाली है हम दोनों की। मुझसे कुछ छुपाओ मत। किससे बात कर रही थी तुम? अगर हम निधि दीदी के बारे में बताएंगे तो पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें भी नहीं अच्छा लगेगा। हेलो साची, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। बताओ कल रात को कहाँ गई थी? नंदन जी ऐसा साची, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। अगर कोई प्रॉब्लम तो बताओ ना मुझे। कोई बात है क्या? देखिए ना काव्या मैडम, साची जिम्मेदारी है मेरी। इसकी चिंता रहती है मुझे। अब अगर अपने मन की बातें मुझसे नहीं बताएगी तो कैसे चलेगा ना? एग्जैक्टली, यू आर राइट। पर क्या है ना, किसी भी रिश्ते में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। और अगर तुम्हें ही साची पे विश्वास नहीं होगा तो फिर शादी करने का क्या ही मतलब है ना? नहीं नहीं काव्या मैडम, ऐसी बात नहीं है। साची पर तो मुझे पूरा भरोसा है। कोई टेंशन नहीं है। ग्रेट, तो इतना काफी होना चाहिए। साची, ध्यान रखो अपना। हम काव्या दीदी से बात कर सकते हैं। वो ना सिर्फ इस बात को समझेगी बल्कि निधि दीदी की मदद भी करेंगी। काव्या मैडम, वो कल रात में मैं अरे इट्स ओके साची, कल रात को जो भी हुआ वो हम सबको पता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हम सबको सफाई देने की जरूरत है। नहीं नहीं काव्या मैडम, हम कुछ और अरे इट्स ओके साची, इट्स योर लाइफ। और मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम कोई भी केयरलेस नादान लड़की नहीं हो। देखो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगी, ठीक है? पर तुम्हें सबको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? जी, पर काव्या मैडम, हम दरअसल कुछ और जस्ट आई हैव टू टेक दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके? यस। या ओके ओके फाइन, आई विल गेट बैक टू यू। या किसका फोन था? सीरियसली, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो ना? तुमको सब जानना होता है तुम्हारी पार्टनर क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है। यार काव्या, मैं तो नॉर्मली पूछ रहा था। तुम जानती हो मैं वैसे आदमियों जैसा नहीं हूँ। यस बेबी, आई नो। थैंक गॉड तुम बाकी मर्दों जैसे नहीं। पता है, अभी वो नंदन साची से कितने सवाल पूछ रहा था। काव्या, इनका पर्सनल मैटर, आई डोंट थिंक वी शुड इंटरफेयर। बिल्कुल सही कहा, ये उनका पर्सनल मैटर है। और तुम दोनों ना उस मेड की लाइफ के बारे में डिस्कस करना बंद करो। इस वक्त तुम्हें अपनी शादी के बारे में डिस्कस करना चाहिए, राइट? या अच्छा देखो, मैंने कुछ वेन्यूज तुम लोगों के लिए शॉर्ट लिस्ट करके रखे। ये वाला आउटडोर वेडिंग के लिए बिल्कुल सही रहेगा, है ना? दैट्स लुकिंग नाइस। हम शादी में टाइम है, आप रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन तैयारियों में भी टाइम जाता है बेटा, इसलिए मुझे तैयारियां करने दे। Okay. लुक एट दिस वन। नाइस ना? आई ऑल्सो थॉट सो। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आज शाम को मेरी किटी पार्टी की फ्रेंड्स आ रही हैं तुम्हें मिलने। ओके, इसलिए मैंने किटी पार्टी घर पर ही रख ली। दैट्स ग्रेट। किटी पार्टी? हाँ, मेरी और मेरी होने वाली बहू के लिए। ओके, और मैं? तुम क्या, ये लेडीज की पार्टी है, जेंट्स आर नॉट अलाउड। तुम जाओ अपने पापा के साथ फैक्ट्री, याद रहे शाम को। तुम मॉम की फेवरेट बनते जा रही हो। हाँ, क्या करे, मैं हूँ ही इतनी प्यारी। सरकाज़म था। Over the top, yeah, that's right, yeah. It's really. Yeah, that's right. Hello everyone. Hi. Hello. That's Kavya. Hi बेटा. Hello. Wow, छाया. रियांश तो बड़ी सुंदर बहू लेकर आया है. And she has a class too, I must say. Thank you. क्या बात है छाया, आज तक तुम हमें ब्यूटी टिप्स देती थी, अब हम तुम्हारी एनआरआई बहू से ब्यूटी टिप्स लेंगे। Of course. पर मम्मी जी के आगे तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। Come on. Really? वैसे हमारी बहू सिर्फ एक स्टाइलिश हाउसवाइफ ही नहीं,
बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी है। ये इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने आई है। सांची, निधि को जूस दे दो। हट जाओ यहाँ से। मतलब सांची सही कह रही थी, वहाँ कैमरा था। सुनो, मुझे जूस देना। अगर आज रात तुम यहाँ नहीं आई तो कल सुबह तक ये फोटो और वीडियोस वायरल हो जाएंगे। और हाँ, साथ में 10 लाख कैश लाना मत भूलना। सांची, व्हाट इज दिस? ये क्या किया? तुमने मेरी पूरी महंगी ड्रेस खराब कर दी। मैन, फटाफट माफ करना, मैं चाहे गवार कहेंगी, टिश्यू से साफ करिए मेरी डिजाइनर ड्रेस। छोड़ो, ये नीचे का साफ करो। चलो उठाओ जल्दी, कम ऑन। सांची, 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 व्हाट द हेक? तू समझती क्या अपने आप को? अगर घर में सबको पता चलेगा तो वो कितने शर्मिंदा होंगे। अगर वीडियो वायरल हो गया तो फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। वो तो जीते जी मर जाएंगे। तुम्हारे लिए खास ड्रेसेस चुन चुन के लेके आया मुंबई से, वो भी डिजाइनर। ये ड्रेसेस पहन के जब तुम्हारा फोटो शूट होगा ना, आग लगा दोगी तुम, आग, समझी? हम लोग अभी जहाँ पे गए थे ना, वो लोग जब आप कपड़े बदलने गई थी ना, तो हमें लगा कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। क्या करने जा रही थी आप ये, और क्यों कर रही थी? हुआ क्या है? ये सब क्या है निधि दीदी? जी तुमने बिल्कुल सही कहा था, लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा साची। मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया साची? मैं क्यों बच गई? नहीं निधि दीदी, ऐसी बातें नहीं करते बिल्कुल भी। एक मिनट, आप इधर बैठिए, पहले आंसू पोंछिए।
हम पानी लेके आते। पानी पीजिए। निधि दीदी, हर मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर होता है। हम चाची जी से बात करते हैं ना। साची नहीं, साची माँ को पता चलेगा ना तो वो मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा देगी मेरी फाइनल ईयर के एग्जाम से। साची तुम माँ से नहीं बताओगे कुछ भी प्लीज। तो माँ को कुछ मत। काव्या मैडम से बात करें, वो बहुत खुले विचारों की, वो इस बात को समझेगी और कुछ ना कुछ जरूर करे। नहीं साची प्लीज, नहीं साची, किसी को मत बताना प्लीज। हम बड़े मालिक से भी बात कर सकते हैं। हम बड़े मालिक से बात करें, वो जरूर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे और इसका हल निकालना बहुत जरूरी है। निधि दीदी, ये सब सही नहीं है। साची तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो ना, तो तुम्हें अपनी माँ की कसम साची तुम किसी को नहीं बताओगे कुछ भी प्लीज। प्लीज साची, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चाची, चाची, आई। हम बस अभी गए और अभी आए। कुछ उल्टा सीधा मत करना आप, ठीक है? हम कुछ ना कुछ जरूर हल निकालेंगे इसका। हम अभी आए। चाची, तू नीचे क्या गड़बड़ करके आ गई है? बड़ी मालकिन बहुत गुस्से में है, जा जल्दी। जी जी काका। हाँ जा 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 जा। I'm sorry मोनिका, ये ड्रेस को ड्राई क्लीन करवा लेंगे। यार मेरी इतनी एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस थी। ये क्या बदतमीजी थी? मैंने तुमसे कहा नीचे का सब कुछ साफ करना, मेरी बातों को नजरअंदाज करके तुम अंदर चली गई। हाउ डेयर यू! चलो मेरी फ्रेंड मोनिका से माफी मांगो राइट नाउ। माफी मांगो। माफ कर दीजिए मैडम। क्या कहा तुमने? माफ कर दीजिए मैडम। मैंने सुना नहीं, थोड़ा जोर से। माफ कर दीजिए मैडम। नहीं सुना, सुनाई दिया क्या? हाँ, क्या कहा तुमने? सॉरी मैडम। माफी ऐसी नहीं मांगी जाती है, पाँव छू के मांगी जाती है। साची ने 2-3 बार माफी मांगी ना आपसे, सुना नहीं आपने? थोड़ा कम सुनती है क्या आप मोनिका जी? बेटा जी, आप इंडिया में नहीं रहती हो ना, इसलिए आपको इनकी असलियत का पता नहीं है। ये दिखते तो बहुत बेचारे हैं, लेकिन ये आपको भी बेच खाएंगे। इसलिए ना इनको इनकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है। मैं इंडिया से बाहर रही हूँ, पर मैं हूँ तो इंडियन ही ना। प्लीज एंजॉय द पार्टी। माफ करना बड़ी मालकिन, हम थोड़ा सा जल्दी में थे इसलिए ये सब हो गया। जल्दी में थे का क्या मतलब है? आई एम सॉरी ताई जी, सॉरी आंटी। वो एक्चुअली साची को मैंने ही कहा था मेरे रूम में तुरंत आने के लिए, इसलिए वो आई। उसमें साची की कोई गलती नहीं है। इट्स ओके। साची तुम जाओ। सॉरी ताई जी, सॉरी आंटी। इट्स ओके। आप ऐसे रो क्यों रही हैं? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम पर हाथ तक उठाने की कोशिश की, फिर भी तुमने मुझे सपोर्ट किया और अभी भी तुम उन सबसे माफी मांगने को तैयार थी साची। I'm really very sorry। दीदी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। हाँ सब पूछिए। एग्जैक्टली। हाँ तो जब घर जा रहे हो तो देते हुए जाना। ओके।
श्रेयांश, बेटा नंदन से बात हो गई फाइल देने के लिए? थैंक्स। कितनी मेहनत करता है मेरा पोता, पता है बेटा? जब पापा तेरी उम्र के थे ना, तो वो भी बहुत मेहनत करते थे, और अपनी मेहनत से ही तो उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। रे, look what I found. What? पुराने फैमिली फोटोज। सी? तुम्हें कहाँ से मिला? अरे अभी जस्ट मैंने देखा। एक मिनट, सैंडी, प्रोजेक्टर कनेक्ट कर दो ना प्लीज, सभी मिलकर ही देखते हैं। अब हाँ श्योर। अब गर्मा गर्म। अरे मैं बोलने ही वाला था कि पुरानी यादें ताजा करते करते अगर गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते तो जीवन में और क्या चाहिए, बस आनंद ही आनंद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसमें भी इलायची होगा। थैंक यू। वाह, सांची क्या पकोड़े बनाए तुमने? सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मम्मी जी ने कभी ऐसे मेरी तो तारीफ नहीं की। पकौड़े दिए भी नहीं। जी, हम और लेके आते हैं। और ये मेरी फोटो है जब मैं 16 साल की थी। वाह दादी, आप तो एकदम हीरोइन लगती थी। हाँ, अरे दादी आज भी ऐसी लगती हैं। और ये मेरे दो अनमोल रतन, सूर्य और सुनील। पता है काव्या, हम दोनों ना हमेशा इकट्ठे ही रहा करते थे। हाँ, और मजाल है कि कोई सुनील को कुछ कह पाए, सब डरते थे सूर्य से। क्या बात है अंकल जी, आप तो एकदम हीरो लगते थे। क्या अभी हीरो जैसा नहीं हूँ? अरे नहीं, इनफैक्ट रियांश ना आपके जैसा ही लगता है मुझे। इन बच्चों की वेकेशंस जो थी ना, वो सेट थी। पूल पार्टी फेवरेट टाइम था, हर रोज किया करते थे। और सबसे ज्यादा मस्तीखोर थी वो निधि, सबकी लाडली जो थी। करेक्ट। निधि है कहाँ? हाँ, कहाँ है वो? मॉम, उसके पेट में दर्द है तो वो दवाई लेकर सो रही है। ओह, ओके। ये कौन है? ये उदय काका है, सांची के बाबा। अब वो हमारे साथ नहीं। कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। क्या हुआ बेटा? बाबा की याद आ गई? जी, पापा ने उस दिन कहा था कि शाम को वापस आ जाएंगे, लेकिन वो आई नहीं। काश मैंने उस दिन उदय को काम पर नहीं बुलाया होता। मेरी वजह से ही उदय। सब मेरी गलती है साची, सब मेरी गलती। बड़ी मालिक, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। शायद
शायद भगवान ने हमारी किस्मत में ये रखा है। आपकी गलती कैसे हो सकती है? बड़े मालिक, बोलो। अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो जाए तो उसके माँ बाप उसे माफ कर देते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। आप पहले शायद थोड़ा सा डांटे, थोड़ा फटकारे, लेकिन माँ बाप का आखिर माँ बाप ही होते हैं बेटा, माफ कर ही देते हैं। अगर गलती बहुत बड़ी हो तो भी कर। एक मिनट, क्या तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है? नहीं बड़े मालिक हो, हम तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो ना, तो तुम्हें अपनी माँ की कसम साची तुम किसी को नहीं बताओगे कुछ भी, प्लीज। कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहे थे। ज्यादा सोचो मत, अपना ख्याल रखो। थैंक यू। निधि दीदी, आपके लिए बादाम का दूध। गुस्ल खाने में देखते हैं। निधि दीदी, यहाँ भी नहीं है। फोन करते हैं उन्हें। हाँ बोलो चाची। हेलो, कहाँ हैं आप दीदी? वही जहाँ मुझे होना चाहिए। मतलब? फोटो स्टूडियो। आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी, वो भी अकेले? चाची प्लीज, मुझे मेरा काम करने तो, ये करना बहुत जरूरी है। हम अभी के अभी आ रहे हैं, लेकिन आप वादा कीजिए कि हमारे आने से पहले कुछ नहीं करेंगी। मेरी बात सुनो एक बार, ये करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। दीदी प्लीज समझिए, वो बहुत खतरनाक जगह है। आप, हम अभी के अभी आ रहे हैं, आप कुछ नहीं करेंगी, वादा कीजिए। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी। बाय। जी। साची कहाँ रह गई? आप यहाँ पे अकेले क्यों हैं? कितना खतरा हो सकता है यहाँ पे? आप हमें बता के क्यों नहीं है? साची, अगर उन लोगों ने मेरी फोटोज और वीडियोस वायरल कर दी ना, तो उससे ज्यादा खतरनाक क्या होगा? मुझे जल्द से जल्द वो फोटोज और वीडियोस डिलीट करने होंगे। तुम लोग से कहा था ना कि स्टूडियो रूम में वो दोनों कुछ कंप्यूटर में देख रहे थे। मुझे लग रहा है वो सब कुछ ना उस कंप्यूटर में ही है। मुझे जल्द से जल्द जाकर वो सब कुछ डिलीट करना होगा। तुम यहाँ रुको और तुम नजर रखो, ठीक है? मैं चाहती हूँ। नहीं दीदी, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। अकेले अंदर बहुत खतरा हो सकता है, हम आपके साथ में चलेंगे। नहीं साची, अगर तुम आ गई और यहाँ कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम यहाँ रुको और नजर रखो, मैं जल्द से जल्द वापस आती हूँ, ठीक है? पर हम यहीं बाहर खड़े हुए हैं, कुछ भी होगा आप हमें आवाज लगाइएगा। हाँ साची, डोंट वरी, मुझे जाने दो, नजर रखना प्लीज। शायद साची इसी लैपटॉप की बात कर रही होगी। इसमें तो पासवर्ड है। इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? हॉट बेब्स। लैपटॉप का पासवर्ड बता रहा हूं यार मैं, डालो ना। हॉट बेब्स, डालो डालो। ओ
मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगे। खैर, अब जब तुम आई गई हो तो जो बात वीडियो में नहीं वो फेस टू फेस में है। ओए, कैमरा चालू कर। साची, साची! तेरी हिम्मत भी कैसे हुई निधि दीदी को हाथ भी लगाने की? अरे रुक रुक रुक, मैं हैंडल करता हूँ ना। अरे यार, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? ठीक है, पहले तुम्हारा नंबर लगा लेते हैं। वैसे भी जंगली बिल्लियां मुझे बहुत पसंद है, और एक वीडियो तो गांव की हसीना के साथ होना ही चाहिए। क्यों?